Good afternoon, dear students. Today we are going to study about the inflorescence and here the flower. What we call the flower is a modified shoot. फिर शूट सिस्टम में हमने देखा है ब्रांचेस आती हैं, उसकी मेन स्टेम आता है, ठीक है, और रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं. जो फ्लावर है दैट इज़ अ मॉडिफाइड शूट. और जो फॉर्म हुआ है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वो रीज़न है जहाँ पे डिवाइड करते हैं सेल्स और न्यू न्यू ब्रांचेस बनाते हैं. तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट होता है इस केस में? फ्लोरल मेरिस्टेम में. क्लियर? तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हुआ? फ्लोरल मेरिस्टेम में. और वहाँ पे क्या बने? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बने. फ्लोरल अपेंडेजेस इन द सेंस जो फ्लावर्स बने उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने या मोर देन वन फ्लावर बना वहाँ पे. सो दैट आर द फ्लोरल अपेंडेजेस जो कहाँ से बने? फ्लोरल मेरिस्टेम से बने. क्लियर? सो यहाँ पे जो टाइप्स है फिर फ्लावर कैसे अराइज होंगे, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. एक फ्लावर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और एक फ्लावर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन. क्लियर? तो ये फ्लावर्स हमने क्या किए हैं? अकॉर्डिंग टू पोजीशन ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सिंगल सिंगल फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. तो फ्लावर टू टाइप्स में हो सकते हैं, या तो वो सॉलिटरी होंगे, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्लावर्स, फिर सॉलिटरी या उसमें क्लस्टर्स में होंगे, ठीक है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिटरी फ्लावर की. तो यहाँ पे एक टिप पे ड्रॉ किया है और एक एक्सिलरी बड उसमें अराइज हुई है, उसमें ग्रो की है फ्लावर में. तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सॉलिटरी टर्मिनल. और जो एक्सिलरी बड से अराइज हुआ है, जैसे कि आपको बताया था कि एक्सिल क्या होता है? जो ये एंगल होता है, ठीक है. तो दैट इज सॉलिटरी एक्सिलरी. मीन्स सिंगल फ्लावर फॉर्म हुआ फ्रॉम द टर्मिनल बड, सिंगल फ्लावर फॉर्म हुआ फ्रॉम द सिंगल एक्सिलरी बड. क्लियर? सो दैट इज द टाइप ऑफ solitary flowers. Here we can write solitary terminal, and here second type is solitary axillary. And in case of clusters we call it inflorescence. जहाँ पे जो फ्लावर्स अराइज होंगे क्लस्टर्स में होंगे तो वो क्या होगा? क्लस्टर्स में होंगे. दैट इज इनफ्लोरेसेंस. उसके लिए क्या टर्म यूज़ की है? दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर? जिसमें क्लस्टर्स में फ्लावर होंगे. यहाँ पे जैसे सिंगल सिंगल है, अब नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे? जैसे क्लस्टर्स में फ्लावर अराइज होंगे. क्लियर? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इनफ्लोरेसेंस की. व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? The arrangement and distribution of flowers on the floral axis. You can write here the arrangement and distribution of flowers on the floral axis is known as inflorescence.
that is the inflorescence. So before starting our topic, types of inflorescence, two more terms are here. So again I will draw diagram. यहाँ पे सिंगल फ्लावर ड्रॉ किया है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ड्रॉ किया हुआ है, तो क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक इन्फ्लोरेसेंस ड्रॉ की है जिसमें लॉट्स ऑफ फ्लावर्स हैं ऑन द फ्लोरल एक्सिस, क्लियर। सो जो मैंने थिक ड्रॉ किया है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ दैट प्लांट और ट्री फ्रॉम वेयर द फ्लोरल एक्सिस अराइजेस। एंड नेक्स्ट इज in case of these solitary flowers we call it as pedicel, the stalk which joins the flower with the branch of the tree or branch of the plant. And next, in case of inflorescence we use the term peduncle. We use the term peduncle, clear। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, पेडंकल टर्म यूज़ की, क्लियर। तो डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या राइट करेंगे आप, पेडिसल इज द स्टॉक दैट ज्वाइंस फ्लावर विद इट्स मदर axis. What is mother axis? That branch from where the pedicel arises, clear। And in case of peduncle, peduncle is the floral axis that bears inflorescence, that bears inflorescence, clear। pedicel, here if there is inflorescence, here we can label it as inflorescence, means that is cluster of flower, inflorescence। So peduncle is the floral axis that bears inflorescence। So next is our types of inflorescence, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जो हमने क्लस्टर देखा कि क्लस्टर्स में फ्लावर हैं, तो उसमें हम मेन टू टाइप स्टडी करेंगे, क्लियर। सो इन दिस केस वी विल स्टडी द टू टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस में। फर्स्ट इज रेसिमोज, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। And second is cymose inflorescence। So these are the two main types of inflorescence, clusters of flowers that arises on the floral axis। For this I will again draw two diagrams. That is the mother axis, the branch on which the floral axis arises। So I will draw flowers on the pedicels and peduncles,
So here I will label them as, it is mother axis, here again it is, we can simply write it as branch, that is the peduncle, racemose inflorescence, here we will write cymose inflorescence. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइमोज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. यहाँ पे आप देख सकते हो टिप पे जो ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पे मैंने फ्लावर ड्रॉ नहीं किया है इन केस ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, टिप पे फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है. तो ये क्या शो कर रहा है, ये डिफरेंस, फर्स्ट जो डिफरेंस मैं बताऊँगी वो बता रहा है, क्लियर, इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट है, क्लियर, यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉइंट है वो फ्लावर में नहीं कन्वर्ट होता है, दैट डजंट एंड इन अ फ्लावर, बट यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉइंट है दैट एंड्स इनटू अ फ्लावर, क्लियर. अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट है फ्लावर में एंड हो रहा है इसका, तो ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, क्लियर. तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पे डिटरमिनेट होगी इसकी ग्रोथ, क्लियर. डेफिनेट है इसकी ग्रोथ की जब ये फ्लावर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दे विल विल्ट अवे, क्लियर. बट यहाँ पे क्या है, इसकी ग्रोथ इनडिटरमिनेट है, क्लियर, इनडेफिनेट ग्रोथ है. क्यों? क्योंकि इसका ग्रोइंग पॉइंट फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्लियर. इसका ग्रोइंग पॉइंट अभी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, उसमें और क्या होगा, फ्लावर्स अराइज होंगे, क्लियर. तो यहाँ पे आप जो डिफरेंस है यहाँ पे इन केस ऑफ साइमोज, फर्स्ट पॉइंट आप राइट करेंगे, ग्रोथ इज इनडेफिनेट और इनडिटरमिनेट. ग्रोइंग पॉइंट ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ नहीं बोल सकते कि कब तक वो ग्रोथ चलती जाएगी उसकी, जब तक उसको सोर्सेज मिल रहे हैं. और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इज डेफिनेट और डिटरमिनेट, वो ग्रो करता नहीं जाएगा, क्लियर, दैट विल स्टॉप इट्स ग्रोथ आफ्टर सम टाइम. और इसी ग्रोथ क्यों है ये इनडिटरमिनेट, उसके लिए सेकंड पॉइंट राइट करेंगे हम, ग्रोइंग पॉइंट इज नॉट, ग्रोइंग पॉइंट डजंट एंड इन फ्लावर्स, डजंट एंड इन फ्लावर्स, क्लियर. ग्रोइंग पॉइंट किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्लियर. और यहाँ पे क्या पॉइंट लिखेंगे आप, ग्रोइंग पॉइंट एंड्स लिखेंगे, या क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंड्स इन अ फ्लावर. और साथ में क्या राइट कर सकते हो आप यहाँ पे, और टर्मिनल बर्ड एंड इन अ फ्लावर. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रोथ और इट्स ग्रोइंग पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ पे लिखोगे आप, इन केस ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, the arrangement of flowers is acropetal.
if the peduncle is elongated. What is the meaning of this line? That it is centripetal in its growth. That means the youngest flower will be at the apex. The youngest flower रहेगा इस केस में, that will be on the apex. So for this I will draw a diagram here. Suppose that is a elongated peduncle having its own axis. So what is acropetal arrangement? Our main aim here is to know that what is acropetal arrangement. फ्लावर्स इस तरह से अराइज करेंगे कि जो यंगेस्ट फ्लावर आएगा दैट विल बी एट द एपेक्स टिप. सो यहाँ पे अगर हम यहाँ फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड, और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगा, यंगेस्ट फ्लावर विल बी एट द एपेक्स. यहाँ पे हम ग्रोइंग पॉइंट को किस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम फ्लावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्डर फ्लावर्स आर टूवर्ड्स द बेस, बेस इन द सेंस टूवर्ड्स द बेस ऑफ द peduncle, that is the peduncle. So that one is the oldest flower at the base of the peduncle, and at the apex of the peduncle there is the youngest flower, or the flower may be in the bud form, youngest flower. So trick for this acropetal arrangement, remember A for acropetal and A for apex. Apex of what? Apex of peduncle. Clear? Apex of peduncle, that is here, that will be having the youngest flower. And next one is the reduced. If the peduncle is reduced, then the arrangement will be centripetal. Next is the arrangement of flowers is centripetal if peduncle is reduced. Reduced in the sense that is a somewhat flattened structure. So here the peduncle is elongated. यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, here is elongated peduncle. And next cases we are studying it under the racemose inflorescence, and second we are here with reduced peduncle. Reduced peduncle. Clear? So here that is the reduced peduncle. Here is the branch. So इस केस में फ्लावर्स कैसे अराइज होंगे, I'll draw it little bit large. So here you can see I have drawn the largest flower on the outer side. Clear? These are the oldest flower
and in the center they are the youngest flower. Clear? So what we have studied, the arrangement of flowers is centripetal if peduncle is reduced. That is a reduced peduncle, and youngest flowers are in the center of the peduncle. कहाँ पे है? सेंटर में है. यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पे है? सेंटर ऑफ रिड्यूस्ड peduncle. Clear? In case of elongated peduncle, the youngest flower are at the apex. In case of reduced peduncle, the youngest flower are in the center of the reduced peduncle. So these two are the arrangement of flowers in case of racemose inflorescence. Racemose inflorescence. Arrangement of flowers in case of racemose inflorescence. Next we will write under the cymose inflorescence. So third point in case of racemose inflorescence is the arrangement of flowers is basipetal if the peduncle is elongated clear. So यहीं से हम देख लेंगे जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसमें अपोजिट होगा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का. तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या था, जो इलोंगेटेड पेडंकल है वो कहाँ था, इसमें जो यंगेस्ट फ्लावर था वो एपेक्स पे था. बट जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी उस केस में जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो यहाँ बेस पे होगा, बेस ऑफ द पेडंकल. क्लियर? सो in case of cymose inflorescence, that is opposite to the racemose type of inflorescence. And in point fourth there will be centrifugal arrangement. The arrangement of flowers is centrifugal if the peduncle is reduced. Peduncle is reduced. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पेडंकल है रिड्यूस पेडंकल, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में यंगेस्ट फ्लावर सेंटर की तरफ है और जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी उसमें साइड्स में होंगे कौन से यंगेस्ट फ्लावर और बीच में होंगे उसमें ओल्ड फ्लावर. अपोजिट हो जाएगा किसका, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. So that is all about the types of inflorescence.